नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति मंत्र में। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर कहानी बताने वाली हूँ। आइए देखते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा को उपहार में किसी ने बाज के 2 बच्चे भेंट में दिए। दोनों ही बच्चे बड़ी ही अच्छी नस्ल के थे और राजा को ये दोनों बच्चे बहुत पसंद आए, क्योंकि राजा ने कभी इससे पहले इतने शानदार बाज नहीं देखे थे। राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी आदमी को नियुक्त कर दिया और साथ ही आदेश दिया कि इन दोनों को अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग दी जाए। जब कुछ महीने बीत गए तो राजा ने बाजों को देखने का मन बनाया और उस जगह पहुंच गए जहां पर उन दोनों बाजों को पाला जा रहा था। राजा ने देखा कि दोनों बाज काफी बड़े हो चुके थे और वह अब पहले से भी ज्यादा शानदार लग रहे थे। राजा ने बाजों की देखभाल कर रहे आदमी से कहा कि मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूँ, तुम इन्हें उड़ने का इशारा करो। आदमी ने दोनों बाजों को उड़ने का इशारा किया। इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे, पर जहाँ एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वहीं दूसरा कुछ ऊपर जाकर वापस उसी डाल पर आकर आराम से बैठ गया जिससे वो उड़ा था। ये देख राजा को कुछ अजीब लगा। राजा ने सवाल किया कि जहाँ एक बाज इतनी अच्छी उड़ान भर रहा है, वहीं ये दूसरा बाज उड़ना ही नहीं चाह रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तब उसके पालक ने जवाब दिया कि हुजूर, इस बाज के साथ शुरू से यही समस्या है। वो इस डाल को छोड़ता ही नहीं, थोड़ा सा उड़कर फिर यहीं आकर बैठ जाता है। राजा को दोनों ही बाज प्रिय थे। वो अपने दूसरे बाज को भी उसी तरह उड़ना देखना चाहते थे। अगले दिन राजा ने पूरे राज्य में ऐलान करा दिया कि जो व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ाने में कामयाब होगा, उसे ढेरों इनाम दिया जाएगा। इनाम की बात सुनकर एक से एक विद्वान आए और बाज को उड़ाने का प्रयास करने लगे, पर हफ्तों बीत जाने के बाद भी बाज का वही हाल था। वो थोड़ा सा उड़ता और वापस डाल पर आकर बैठ जाता था। फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ। राजा ने देखा कि उसके दोनों बाज आसमान में उड़ रहे हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति का पता लगाने को कहा जिसने ये कारनामा कर दिखाया था। अगले दिन वह आदमी राजा के दरबार में हाजिर हुआ। उसे इनाम में स्वर्ण मुद्राएं भेंट करने के बाद राजा ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बस तुम इतना बताओ कि जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए, वो तुमने कैसे कर दिखाया? वह व्यक्ति एक किसान था। उसने उत्तर दिया, मालिक, मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ, मैं ज्ञान की ज्यादा बातें नहीं जानता। मैंने तो बस वो पेड़ की डाल ही काट दी जिस पर बैठने का बाज आदी हो चुका था, और जब वो डाल ही नहीं रही तो वो भी अपनी साथी के साथ ऊपर उड़ने लगा। उसमें उड़ने की शक्ति कम नहीं थी, लेकिन वह एक अवगुण के कारण नहीं उड़ पा रहा था। तो दोस्तों, हमें भी जीवन में ऊपर उड़ने के लिए तमाम तरह के अवगुणों की डाल काटना चाहिए, क्योंकि अपनी कमियों या कमजोरियों को ठीक किए बिना जीवन में ऊंचाई की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए कहा गया है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। आप अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें जिससे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।